और दूसरा ब्राह्मण जब उस गाय को लेकर गया तो पहला ब्राह्मण जो ढूंढता हुआ मिला तो दोनों की आपस में भेंट हो गई और उस ब्राह्मण ने गाय को पहचान लिया। बोला, चोर, मेरी गाय को कहां चुरा कर ले जा रहा है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे चोर कैसे कहा? मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। बोला, ये गाय तो मेरी है। बोला, नहीं, ये गाय मुझे राजा ने दान की है। अब आपस में दोनों में झगड़ा हुआ। वो कह रहा है गाय मेरी है और वो ये कह रहा है गाय मेरी है। तो जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, निर्णय नहीं कर पाए दोनों ही, तो ब्राह्मण उस गाय को छोड़ने चले गए, लौट के राजा के पास। राजा ने कहा कि तुम कोई भी गाय छाड़। नहीं, बोला कोई भी नहीं, मेरे को वही गाय चाहिए जो मेरी है। और वो कहा कि तुमने जो मुझे दान करी है मुझको भी वही चाहिए। दोनों आपस में लड़ने लगे। अब राजा की समझ में कुछ नहीं है। जब निर्णय नहीं कर पाया राजा तो दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को राजा के पास ही छोड़ गए। बोला, नहीं चाहिए तुझे। पर मेरे मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मुझसे पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? मैंने कहा पहले पाप भुगता दो, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगूंगा, क्योंकि पाप तो थोड़ा सा ही है। सो पाप का परिणाम यह हुआ कि गिरगिट बनाकर कुएं में गिरा दिया और पुण्यों का उदय हो गया। तो आज स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन हमको प्राप्त हो गया। गिरगिट बनकर कुएं में गिरा और जब पुण्य का उदय हुआ तो आज मैं आपके सामने प्रकट हो गया महाराज। मैं कृतार्थ होकर जा रहा हूं आज आपके दर्शन करके। और ऐसा कहकर चला गया। कुआं पर ही भगवान ने अपनी सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों, तुमने नृग की आत्मकथा सुन ली। देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है। जानबूझकर तो कभी उनका अपमान सोचना भी मत। कोशिश करना कि अनजाने में भी ब्राह्मण और संत का तुमसे अपमान न हो, क्योंकि ब्राह्मणों का जो धन है वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर को तो खाएगा वही मरेगा, परंतु ब्राह्मण के धन को ले जाने वाले का तो सारा कुटुंब ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मण का धन कैसा होता है? ब्राह्मण सुबह बंध्या, संध्या बंध्या, पूजन बंदन करता रहता है और उस जो पुण्य का प्रभाव, मंत्रों की शक्ति के प्रभाव को जब कोई यजमान दुखी होता है तो ब्राह्मण के चरणों में, संत के चरणों में गिरता है और कहता है महाराज बड़े दुखी हैं। तो ब्राह्मण अपने उस पुण्य को उस यजमान को दे देता है और उस पुण्य के बदले यजमान कुछ दक्षिणा दे देता है। तो ब्राह्मण का और ब्राह्मण के परिवार का भरण पोषण तो उसी से ही होता है। अब काऊ को भूत की प्रॉब्लम, काऊ को परीत की प्रॉब्लम, काऊ को अवत की प्रॉब्लम, काऊ को किसी की प्रॉब्लम, उन सबकी संताप को शांत करने के लिए ब्राह्मण अपने पुण्यों को प्रदान कर देता है यजमान को। वही दक्षिणा उसके बदले जो लेता है। अब बताओ, उस दक्षिणा को कोई अगर ले लेगा, चुरा लेगा या छीन लेगा तो फिर उसका क्या होगा? कैसे वह जीवित? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मसक दंस बीते ही मित्राशा, मसक दंती बीते यमत्रासा, मसक दंस बीते
त्रासा। आज में द्रोह किए कुल नासा। आज में द्रोह किए कुल नासा। आज में द्रोह किए कुल नासा। जो इनके मार नहीं मरही। जो इनके मार नहीं मरही। बेप्रसाप पावक सोजर। प्रसाद पावक सोजर। पावक सोजर। तो ब्राह्मण से कोई वैर करता है या ब्राह्मण को कोई सताता है या ब्राह्मण के धन को छीनने की कोशिश करता है तो उसको संसार में फिर कोई बचाने वाला नहीं। समझ लो उसके पाप आज जागृत हो गए, वह पतन की ओर है। वह अकेला ही नहीं समूल परिवार सहित नष्ट हो जाता है। उसके परिवार में फिर कोई नहीं बचता है। भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, अपने नातियों को समझा रहे हैं, बेटा केवल ब्राह्मण से बचना, संतों से बचना, इनका कभी अवज्ञा अपमान ना हो जाए तुमसे। एक ब्राह्मण के श्राप के कारण ही ये पूरा भागवत आज हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। एक ब्राह्मण का श्राप ही तो लगा था परीक्षित को। तो भगवान ब्राह्मण और संत के महत्व को बता रहे। नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रियः। ब्राह्मस्सु हि विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधेर भुवि। अरे आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा। कालकूट विष कोई पी जाए तो भी मैं बचा लूंगा, परंतु ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है सबसे पहले मुझे कृष्ण का वह विरोधी है। अन्यथा मे सदंड भाव को, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान कर दिया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते रहते हैं। भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं दिखाओगे किसी को तब तक वह प्रेम नहीं करेगा। तो भगवान आज बच्चों को भय दिखा रहे हैं कि बेटा गलती से भी ऐसा ना हो जाए। आगे कथा श्रवण करेंगे। इन्हीं के बच्चे एक ब्राह्मण का ही अपमान करते हैं, पूछते हैं, हंसी मजाक करते कि मेरे पेट में क्या है, ये बहू है, बहू बन के आ जाते। तो हंसी मजाक की तो जाओ, जो पेट में तुम्हारे में है मूसल है, उसी से सब कुल नष्ट हो गया। भगवान का भी ब्राह्मणों के उसी से। आगे श्रवण करेंगे कथा। भगवान नित्य प्रति समझाते हैं कि ब्राह्मणों से बचना, उनका अपमान नहीं, उनकी सेवा जितनी बन जाए उतनी करो, और नहीं बन रही है तो शांत रहो। तो सावधान किया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते हैं। प्रभु ने देखा यदुवंशी बालक बहुत बलशाली होने के साथ साथ कुछ गर्व से भरते जा रहे, इसलिए भगवान ने उन्हें यहां थोड़ा सा भय दिखाया और समझाया। ये परिवार की बात हुई। एक दिन बलदाऊ भी बैठी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कुछ बलदाऊ के बारे में बताओ। तो बलदाऊ जी बैठे हुए हैं, काफी गर्मी लग रही। सबने कहा कि चलो स्नान कर आए यमुना मैया में। तो बलदाऊ ने कहा कि हम क्यों स्नान करने जाएं, यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। तो यमुना जी से कहा कि यमुना जी आइए थोड़ा सा स्नान करना है।
तो यमुना जी बोली ऐसे हम किस किस के घर जाएंगे सबको स्नान कराने के लिए? आपको अगर स्नान करना तो आप आ जाइए, करिए स्नान, मैं किस किस के घर जाऊंगी? जब बलदाऊ ने यह सुना कि गर्भ से भरी हुई, तो बलदाऊ ने कहा कि तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अपना हल को उठाया और उस हल को श्री राधे यमुना जी के बीच में मारकर यमुना जी को ऐसा खींचा कि जब वृंदावन में जाएंगे तो ये चाल हो गई यमुना जी बलदाऊ के हल से खींचने के कारण। टेढ़ी होकर बहने लगी। इस स्थान पर यमुना जी की धारा सीधी नहीं है, वहां पर वृंदावन में टेढ़ी टेढ़ी, जहां बलराम जी ने हल से उनको खींचा। तो बलराम जी का अनंत पराक्रम का परिचय दिया। इधर द्वारका में जब तक दाऊ जी रहे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई आंख उठाकर उनको देख पाए, परंतु जब बलदाऊ जी वृंदावन घूमने चले गए, कृष्ण से कहा आप ही घुमाइए। चैत और बैसाख का महीना है, 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन जब घूमने आए, उसी समय एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता था कि मैं ही श्री कृष्ण। उसने नकली चक्र बना लिया, नकली रथ बना लिया, खटका दबाता उड़ने लगता, एक खटका दूसरा दबाता तो चक्र चलने लगता। उसका एक मित्र था काशीराज, जो काशी के राजा थे, उसने उसको और भड़का रखा था कि तू भगवान बन, मैं तेरा पुजारी बन और अपना प्रचार करो कि हम भगवान हैं, वह कृष्ण भगवान नहीं। अब बता, जब जगत में धराधाम पर साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो, उस समय पौंड्रक जैसा व्यक्ति भगवान बनकर घूमता है। और यदि आजकल इस युग में 4 लोग परमात्मा बनकर घूमे तो कौन से आश्चर्य की बात है। आज कई भगवान प्रकट हो गए, कई भगवान हो गए। आज पौंड्रक ने नकली गरुड़ बना लिया, अपने शरीर में 2 नकली हाथ भी लगा लिए, 4 हाथ वाला बन गया, और शंख चक्र गदा पद्म भी सब नकली बना लिया। इसका गरुड़ सचमुच आकाश में घूमता था खटका दबा के। भोली भाली जनता पागल बन गई और जय पौंड्रक वासुदेवाय नमः पौंड्रक की ही पूजा करने लगी और पौंड्रक को ही वासुदेव भगवान कह के बुलाने लगी, आरती करने लगी। काशी राज ने कहा, मित्र यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले तो तुम फिर बिल्कुल भगवान बन जाओ। तो बोले इसके लिए मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं, एक पत्र लिखो और पौंड्रक को भिजवा दो, धमकी भरा पत्र कि तुम भगवान भगवान कुछ नहीं हो, छोड़ दो ये भगवान कहना, असली भगवान तो मैं हूं। अगर नहीं माने तुम तो तुम्हें घर में ही आकर मैं मारूंगा। ऐसा पत्र लिखा और दूत को दे दिया। दूत ने द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़कर दूत से पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे। भगवान बोले जल्दी बताओ इस पत्र में लिखा क्या है? उद्धव जी बोले इसमें लिखा है सरकार अपनी बोरियां बिस्तर बांधो और यहां से निकल भागो। आप नकली हो, असली भगवान अब पैदा हुए हैं। इस पत्र में आपको एक भगवान ने चुनौती दी है
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वासुदेवो वतीनो हमेक एव न चापरा भूतानाम नुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। ये कृष्ण पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू तो मिथ्या है, तू तो झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारका छोड़कर भाग जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सुनकर भगवान भी खूब खिलखिलाकर हंस पड़े और पूरी सुधर्मा सभा भी अट्टहास करने लगी। सब हंसे, ये असली भगवान कहां से आ गए भाई। भगवान उस दूत को बुलाकर बोले, सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना वह यहां आने का कष्ट ना करें। हम उनका दर्शन करने कल ही उनके घर पहुंच रहे। दूत वापस हो गया और पौंड्रिक को जाकर सुना दी। वह द्वारकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि वह आपका दर्शन करने कल ही यहां आएंगे। अब पौंड्रिक की धड़कन तेज हो गई। हमने तो सोचा कि डर के मारे भाग जाएगा, वो तो कह रहा है कि कल ही आ रहे हैं। क्यों रे काशीराज? काशीराज से कहने लगे कि क्यों रे काशीराज, तूने तो मुझे बड़ा मूर्ख बनाया। क्या कह रहा था कि वह धमकी भरा पत्र सुनते ही वह भाग जाएगा। अरे वह तो मेरे ही घर आ रहा है, अब मैं कहां भागूं? काशीराज ने कहा, तू डरता क्यों है? मैं भी तेरे साथ हूं। देख भाई, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं।